Very good morning, students. After discussing the longitudinal wave and transverse wave, today we are going to discuss some kind of the terminologies which we use for the representation of this waves. ठीक है, किसी वेव को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एक टर्मिनोलॉजी उसमें यूज होती है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, दीज आर द टर्मिनोलॉजी यूज इन द वेव. सबसे पहले आता है हमारे पास द एम्पलीट्यूड. व्हाट इज द एक्चुअल में एम्पलीट्यूड होता क्या चीज है. ठीक है, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस इज द वेव. ठीक है, बोथ फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव. अगर मैं यहाँ पे एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड की चीज को बताता है. देखो, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकल जो है यहाँ से क्या कर रहा था, अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो जो एग्जीक्यूशन कर रहा था. ठीक है, मान लो ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर तक जा रही है. तो यानी कि पार्टिकल जो अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के कितनी हाइट तक, कितना दूर जा रहा है उस मेन पोजीशन को छोड़ के. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. कहां से, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है. तो देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से यहां तक इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है. तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोला जाता है. इसको क्लियर हुई बात, ये क्या बोला जाता है इसको, एम्पलीट्यूड. तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. अगर इसके अल्टरनेट में एक और मैं वेव कंसीडर करता हूं तो देखो यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या होगा, समझाइए कुछ बात है. यहां पे एम्पलीट्यूड कम है और यहां पे देखो मीन पोजीशन से ये पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस तक दूर जा रहा है. मान लो ये कितना जा रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस तक जा रहा है. ठीक है, तो यहां पे वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम हाईएस्ट है और इसके कंपैरिजन में ये लो है. ठीक है, इस वेव के कंपैरिजन में ये एम्पलीट्यूड क्या है, लो है. सो दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. और डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. फिर बात है. नेक्स्ट आया था आपके पास वेवलेंथ. वेवलेंथ के बारे में देखते हैं अब हम लोग कि वेवलेंथ क्या चीज होती है. ठीक है, वेवलेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन. क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या तो फिर टू ट्रफ या तो फिर वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ. देखो यहां पे अगर मैं यहां पे एक चीज ड्रॉ करता हूं, यार कि वेव ड्रॉ करता हूं, सो दिस इज द कॉल्ड द वेव. क्या बोला जाता है इसको, वेव. अभी हमने क्या बोला, वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट. क्रस्ट किस चीज को बोलते हैं, ये दो क्रस्ट आ गए. ठीक है, एक और यहां पे ड्रॉ कर देते हैं ट्रफ को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ये देखो एक क्रस्ट ये आ रहा है, एक क्रस्ट ये आ रहा है. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोला जाता है. यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वेव, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. और इसी वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट, लैम्डा से. इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा. क्या बोला जाता है इसको, लैम्डा सिंबल बोला जाता है. तो इसकी डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, लैम्डा का. तो ये दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, या तो फिर और क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ, ये ट्रफ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां से लेकर के यहां तक की भी डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, या तो दो क्रस्ट ले लो या दो ट्रफ ले लो, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोला जाता है. या तो फिर वन मोर वन क्रस्ट और वन ट्रफ. देखो एक क्रस्ट यहां से आई, यहां से स्टार्ट हो रही है क्रस्ट. ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई, वेव कहां पे खत्म हुई, यहां पर जाकर के खत्म हुई. ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ही बोला जाता है. ठीक है, ऑल दिस डिस्टेंसेस विल रिमेन सेम. सभी की डिस्टेंसेस सेम है, या तो दो क्रस्ट के बीच में लो या दो ट्रफ के बीच में, या एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस आप ले रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोला जाता है. समझ आई बात है. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में, दैट इज मीटर या फिर सेंटीमीटर्स में हम इसको डिनोट करते हैं. क्लियर होगी बात. ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है. ठीक है, थर्ड आता ऑसिलेशन.
ऑसिलेशन का मतलब होता क्या है? This is the one kind of the vibrations. Oscillations means one kind of the vibrations. Vibration means whenever the particle will oscillate from its mean position. मान लो ये पेन है मेरे पास, ये अपनी mean position में है, ठीक है। जब मैं इसको वाइब्रेट करूंगा तो पेन कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होगा, तो अपनी मीन पोजीशन से आगे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन में आ रहा है, फिर उससे पीछे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन में आ रहा है, फिर आगे जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द ऑसिलेशन मोशन। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पेंडुलम जो हम लोगों ने देखा होगा घड़ी में लगा होता है, दैट ऑलवेज ऑसिलेट लाइक दिस। ये यहां से इस तरफ जाता है, फिर अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ चला जाता है। तो देखो क्या हुआ, ये इसकी मीन पोजीशन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, जैसे मैंने इसको फोर्स अप्लाई की तो ये थोड़ा सा मूव करने लग पड़ा, तो ये क्या हुआ, पहले इस तरफ आया, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में चला गया, वापस यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, फिर वापस गया, ठीक है, फिर यहाँ पे रुका नहीं, फिर आगे की तरफ चला गया, फिर यहाँ से फिर वापस आया, फिर यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ये ऑसिलेशन चलती रहेगी कब तक, जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता, ठीक है। So this is called the oscillation, the vibration of the particle from its mean position, ठीक है, the vibration from its mean position से वाइब्रेट जो करता है पार्टिकल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस बोला जाता है। क्लियर होगी बात, ये एग्जांपल याद रखना, ठीक है, दिस इज द ऑसिलेशंस। क्लियर होगी बात। नाउ टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड time taken by the wave to complete, time taken by what, wave to complete one oscillation। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन देखो कब कंप्लीट होता है, जब मैंने इसको मीन पोजीशन से यहां से रिलीज किया, फोर्स लगाई, मान लो ये इस तरफ फोर्स लगाई, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोजीशन, फिर वापस आया, ठीक है, फिर कहां पे गया, इस तरफ आया, फिर वापस आया, यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ से मूवमेंट इसने स्टार्ट की, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए इसने टोटल कितना टाइम लिया, देखो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव की फॉर्म में। पहले पार्टिकल यहाँ पे गया, यानी कि वेव का फोर्थ पार्ट इसने बनाया इस तरीके से, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गए, फिर वापस आया, जीरो पे गया, फिर वापस आया, जीरो पे गया, फिर दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पे तो दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव साइड में चला गया, यहाँ तक, फिर वापस आया यहाँ तक। तो ये क्या हुआ, एक कंप्लीट वेव फॉर्म हुई, क्या हुई, एक कंप्लीट वेव फॉर्म हुई। इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो इसने टाइम लिया, यहां से लेके यहां तक जो टाइम लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर द टाइम पीरियड। उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट इट्स ऑसिलेशन, अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ द वेव्स पर सेकंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सी हियर, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ तक मैं उस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट पर देखूंगा मैं कितनी वेव क्रॉस करके जाती है, यहाँ पर पहुंची। एक और वेव मैंने कंसीडर की इसी पॉइंट को, तीन लेंथ के ऊपर मैंने कंसीडर किया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मान लो इसमें ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं, तो मैं पता करूंगा कि एक सेकंड के अंदर ही कितनी वेव क्रॉस करके गई। तो देखो वन वेव कब बनती है, एक वेव कब बनेगी, जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा, ये वन वेव, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वन वेव, 2 3 4 एंड 4.5, यानी कि एक सेकंड के अंदर यहाँ पे 4.5 वेव जो है क्रॉस करके जा रही है। क्लियर हुई बात है। लेकिन सेकंड वाले केस में देखो, यहां से लेकर के यहां तक 1 एंड यहां तक हाफ, तो ये बना 1.5 वेव्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स जो कितनी पास करके जा रही है, तो यहां से पास करके गई कितनी 4, यहां से पास करके गई कितनी 1.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। So we can say that the frequency is nothing but the number of the vibration crossing through a point in a second, ठीक है। क्या होता है ये,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ या वाइब्रेशन मतलब नंबर ऑफ द वेव्स लिख दो सिंपली यहां पे, नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव जो है वो पास करके गई। तो यहां से हम दोनों में देख लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव ज्यादा पास कर रही है, यहाँ पे कम पास कर रही है, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज कॉल्ड द न्यू। क्या बोला जाता है सिंबल को? न्यू सिंबल बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इसको हम? न्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए इसका यूज किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड क्या होती है? ऑब्वियसली बात है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड या इन यूनिट ऑफ टाइम। तो उसी तरह से वेव की भी एक स्पीड होती है, ठीक है, वेव की भी क्या होती है? स्पीड होती है। तो स्पीड को देखो हम कैसे डिनोट करते हैं इसमें, स्पीड जो होती है वेलोसिटी होती है, वन काइंड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो देखो ये इसके बराबर होता है, 1 सेकंड के अंदर मान लो एक वेव जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज दिस वन, तो ये किसके बराबर होगा? लैम्डा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? लैम्डा। टाइम कितना लिया? 1/t, ठीक है। तो 1/t इज नथिंग बट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 1/t जो होता है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर पास कर रही है तो वो फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। So 1/t is nothing but it is equivalent to the frequency. So we can say that lambda into nu. तो यहाँ पे जो velocity है that cannot be taken as a simple v because v is taken for the material particle, जबकि हमारी जो वेव जो है वो काफी अलग स्पीड से चलती है, ठीक है। तो इसको या सिंपल v से रिप्रेजेंट कर दो इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। v is equal to lambda nu. So that is the formula for the स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं द फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स रिलेशन टू दैट ऑफ द टाइम। जितना ज्यादा टाइम लेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, जितना कम टाइम लेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द वेव्स। जो भी हमने वेव्स के बारे में पढ़ा तो उसमें से ये टर्मिनोलॉजी सारी की सारी हमारे पास यूज होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर होगी बात सभी को? ये